जी, कैसे हो आप सब? शाम का टाइम है और मेरा मूड बहुत अच्छा था, तो मैं आप सबसे बात करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। मतलब एक टाइम था ना, मैं यहाँ इसी जगह पर आया करती थी और आप सब मुझे कहते थे दीदी चुप हो जाओ, रोना नहीं है आपको, रोना नहीं है ना? मतलब मेरी उस टाइम क्या हालत थी मेरे को खुद पता है। मैं पता है उस टाइम की बात बताती हूँ आपको, उससे कुछ महीनों पुरानी बात है। मैं ऑटो में मार्केट तक गई थी। मैं कभी किसी ना ऐसे नहीं था कि ऑटो वाले से या किसी से बातचीत करती थी, कभी नहीं। बस ये बताया, एड्रेस बताया और सीधा बैठ गई और वहाँ तक पहुँच गई। और ऑटो वाला जो था ना, भैया थे, उन्होंने मेरे से सिर्फ एक दो क्वेश्चन पूछे, मैम आप कहाँ से हो और आप कहाँ जा रहे हो, आपको कहाँ छोड़ना है। मैंने उस बंदे को सीधा पता है क्या बोला, मैं नजफगढ़ से हूँ। मैंने ये बोला उसको, मैंने नहीं कहा कि मैं यहाँ से हूँ, हिसार से हूँ, इधर इस जगह से बिलोंग करती हूँ। और अब बोलते अच्छा मैम नजफगढ़ से हो आप। फिर मैं उसको अपनी पूरी स्टोरी गाने लग गई मैं एक ऑटो चलाने वाले शख्स के सामने। और ऐसे में इंसान का क्या होता है ना, दुनिया फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, सोचती है बेचारी है, कंधे की ज़रूरत है, सहारा चाहिए, है ना, होता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने ना ऐसे ही बता दिया बस ऑटो वाले भैया को। घर आई, इवन फिर शाम को जैसे एक दो बार सड़क पे घूम रही थी ना, तो एक बुजुर्ग से आंटी घूम रहे थे, उनको रोक के मैं कहा आंटी जी नमस्ते, कैसे हो आप। बोलते नमस्ते, मेरे को जानते भी नहीं ना, मैं उनको जानती। फिर मैं उनके सामने फिर स्टोरी गाने लगी अपनी, मतलब रिपीटेशन में गाती, रिपीटेशन में। जैसे जो इंसिडेंट की घटनाएं मेरे साथ हुई थी ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे एक जैसे पेज पे होता है ना, एक नोटबुक में हम एक चैप्टर लिख लेते हैं, उस चैप्टर को मैं जो मेरे से मिलता था मैं उसके सामने गाने लग जाती थी कि ये चीज़ हुई मेरे साथ, फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ। और वो बंदा मेरे साइड अजीब तरीके से देखता और ना फिर ऐसे करके चला जाया करता था। मतलब मैं इस लेवल के डिप्रेशन में चली गई थी, इस लेवल तक दुख में चली गई थी, इस लेवल तक बहुत दुख था। मतलब इतना हाई लेवल दुख, मतलब कि सहन कर लिया, सहन तो मैंने कर लिया, सच में कर लिया। मतलब दुख था, बहुत ज़्यादा था कि हाँ मेरे साथ, मेरे मन में आता था यार ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने ऐसा, मतलब मेरी लाइफ ऐसे इस पोजीशन में जैसे जहाँ से चल रही थी उससे ऐसी क्यों हो गई है कि लोग मेरे को इस तरीके की बातें बोल के निकल जाते हैं, लोग मुझे ब्लॉक मार के निकल जाते हैं, लोग मेरे फ़ोन नहीं उठाते हैं, मुझे इग्नोर मारते हैं। मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इतने बड़े दुख में हूँ तो मेरे पास रोज़ फ़ोन आने चाहिए किसी के, लेकिन कभी किसी के फ़ोन नहीं आते, कुछ ये नहीं होता वो नहीं होता। मतलब सच में, मतलब मेरी लाइफ ना, मतलब मैं अपने आप को ना, मैंने इतना प्रेशर अपने दिमाग पे डाल दिया था ये चीज़ें सोच सोच के कि देख मेरे साथ लाइफ में एकदम से क्या हो गया। मतलब मैं क्या लाइफ जी रही थी, क्या मेरे सपने थे। एक तो सपने टूट गए सारे कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी थी, ऐसे रहना था, वो होना था, वो भी ख़त्म। उस सपने के साथ जो भी था सब गया, सब कुछ गया। मैंने अपनी लाइफ में देखो उस टाइम सब कुछ खो दिया था, सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट ज़ीरो पे पहुंच गई थी मैं, कंप्लीट ज़ीरो। मतलब ऐसा पॉइंट कि आपने मतलब अपना पार्टनर खो दिया तो फिर रह क्या गया, आपने तो सब कुछ खो ही दिया ना। आपकी लाइफ से आपका लाइफ पार्टनर चला गया, जिसके साथ आपको 40 साल बिताने थे, आपके ड्रीम्स थे, सपने थे, सब चले गए ना। तो मेरे भी बड़े ड्रीम्स थे जब विहान पैदा हुआ था कि हाँ 45 दिन का था उस टाइम, कि हाँ मैं उसके साथ, विहान के साथ अब मैं अपनी ज़िंदगी अब शुरू करूँगी, अब हमारी लाइफ शुरू होगी। हम नए नए मतलब कपड़े ख़रीदा करेंगे, मार्केट जाएंगे दोनों साथ में, कुछ मतलब अलग ही टाइप के। क्योंकि सनी मेरे को बोलते थे वह बेबी हो जाएगा तब ना ये करेंगे वो करेंगे। बहुत से ड्रीम्स थे जो ना पूरे 8 महीने प्रेगनेंसी में हम साथ में बैठ कर ना सोचा करते थे, देखा करते थे, पर वो ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, सपने सारे टूट गए। उन सपनों के साथ बहुत कुछ टूट गया मेरी लाइफ से, बहुत कुछ छूटा। बहुत लोगों के चेहरे ऐसे देखे, बहुत से दोस्त छूट गए, बहुत कुछ गया। मतलब होता है नहीं, आंखों के आगे जो पर्दा पड़ा हुआ था सब साफ हो गया मेरी लाइफ से। पर मैं ये कहती हूँ कि उस दिन का दिन था और आज का दिन है। मैं एक एक दिन करके कुछ किया, आपके सामने है मेरी पूरी जर्नी, ये 2.5 महीने की आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने। आप मेरी कोई पुरानी वीडियो उठा के देखना, उसमें मुझे देखना और आज देखना मुझे। 2.5 महीने पहले मैं आपके सामने आती थी ना, ऐसे ही सो के मुँह उठा के आ जाती थी, पर आज के टाइम में ना मैं आपके सामने भी बात करने के लिए आती हूँ ना, तो एक बार चेहरे में अपना मिरर के सामने ज़रूर देखती हूँ कि हाँ मैं कैसी लग रही हूँ। ये तो फ़र्क आया है ना, खुद को थोड़ा सा खुद पे ध्यान गया, हाँ मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, है ना, फ़र्क आया है।
तो मेरे साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने मेरे पास तब फ़ोन किया था और मेरे को बोला था उस टाइम 3 या 4 दिन बाद, कहा था निधि देख, जैसा पहला दिन था वैसा आज का दिन नहीं है, वैसे एक एक दिन करके ना कल का दिन आज के दिन जैसा नहीं होगा। मैं ये बात फिर मैंने सोचा, हाँ धीरे धीरे मेरे को लगा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगी, कम होगा। तो ये कहती हूँ दिल में ना एक छेद सा तो बन चुका है, बहुत बड़ा होल हो चुका है मेरी लाइफ में, और वो होल तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भर नहीं सकता वो होल, वो हमेशा रहना है। लेकिन कल तक ना मुझे इस होल के साथ जीना भी नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे जीऊँ, समझ नहीं आ रहा था। पर आज मुझे आ रहा है, आज मुझे थोड़ा थोड़ा इस होल के साथ जीना आ रहा है, थोड़ी थोड़ी मुझे आदत हो रही है। मैं इस गम के साथ मुझे लगता है कि मैं जी सकती हूँ, चाहे बहुत खुशी से साथ ना जीऊँ, ज़्यादा खुशी मुझे कभी ना हो किसी चीज़ की, पर मैं जी सकती हूँ। आज के टाइम में मैं सरवाइव कर गई हूँ, मैं ये बात बोलूँगी कि मैं सरवाइव कर गई हूँ। और मैं अगर इतना बड़ा दुख लेके भी अगर आप सबके सामने हंस सकती हूँ ना, अगर मैं हंस सकती हूँ, तो आप अपनी लाइफ में इस टाइम कुछ भी परेशानी आपकी लाइफ में हो, मैं नहीं जानती वो क्या है, मुझे नहीं पता, पर कुछ तो है ना, आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, है ना। तो अगर मैं ऐसा लाइफ में होने के बाद भी आपके सामने आके मुस्कुरा सकती हूँ, तो आपको तो हंसना पड़ेगा। मैं स्माइल दूंगी ना छोटी सी, तो आपको तो पूरा लाफिंग फेस दिखाना पड़ेगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था जब मैं पहली बार शादी में गई थी ना, बहुत मुश्किल था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, बस पता नहीं क्या हो रहा था। मैं मम्मी पे चिल्ला रही थी, अपनी मम्मी पे। मैं कहा क्यों मेरे को लेके गए, मेरे को जब नहीं जाना था, मुझे नहीं जाना था, मेरे को क्यों लेके गए। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, मेरे चक्कर आ रहे थे, सिर में दर्द हो रहा था, क्योंकि सहन नहीं हो रही थी वो चीज़ें, एक शादी अटेंड करना। पर आज के टाइम में 10 शादियों में जा सकती हूँ खुशी खुशी, इतना दिल मजबूत है मेरा आज के टाइम में। अब मेरा वीक नहीं है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं एक दिन करके मजबूत हुई हूँ। और एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि ना, मैं कभी भी ना अपनी कमियां नहीं छिपोती। मेरी जो कमियां हैं ना, वो भी आपको पता होगी, क्योंकि एक भी इंसान ना, कोई भी इंसान परफेक्ट कभी नहीं होता, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती है और कुछ कमियां भी होती है, और मेरे अंदर भी बहुत कमी है। अगर ये कहे ना कोई कमियां ज़्यादा है, गुण नहीं है, तो वो भी हो सकता है, पर निधि तो ऐसी ही है ना, उसमें कमियाँ होगी। और जैसे आज मैंने पोछा लगाया था, तो आप सबने कहा कि ना आपको पोछा नहीं लगाना आता, तो ये चीज़ तो मैंने बोली थी, शुरू से ही कह रही हूँ कि पोछा मैं नहीं लगाया करती थी, ये बात मैंने कही है ना पहले भी। और इसके अलावा ये बात भी बोली है मैंने कि पोछा ना, मैं वो दूसरा स्टैंड वाला नहीं होता, मोप दूसरा लंबाई वाला, मैं खड़े होकर लगाया, मैं बैठ के लगाती भी नहीं, और मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी कैमरे के सामने पोछा लगाने में। मैं सच बोल रही हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं थी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि आप एक लड़की हो तो थोड़ा होता है ना कि आपको पोछे के लिए ढंग से, एक होता है आपको कोई देख नहीं रहा, आप ढंग से आराम से रिलैक्स होकर पोछा लगा सकते हो। और एक है कि मतलब मैंने ना पहले जब झाड़ू लगाया, तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने उसका क्लिप देखा, मैंने उसमें 5-6 कट लगाए जाके, देख के, फिर आप मेरा दुपट्टा देखना, जैसे मैं झाड़ू लगाते हुए मेरा दुपट्टा ऐसे करके मैंने पीछे बांध रखा है ना उस वीडियो में, फिर मैंने पोछा लगाते हुए दुपट्टा मैंने ऐसे करके टेढ़ा लिया है, साइड में लिया, मेरे को लगा ऐसे ना ठीक से ना कि मुझे फिर से कट्स लगाने लग पड़ जाएंगे। फिर मैंने ना उस पोजीशन में बैठकर मैंने पोछा लगाया, जिसमें मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल फील कर रही थी। तो हाँ, ये चीज़ है, और मेरे को पता है कैसे, मतलब वैसे प्रोसीजर मुझे पता है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कोई बात नहीं है, चलो मान लो नहीं भी आता लगाना, तब भी क्या टेंशन है, नहीं आता तो नहीं आता, रोटियां गोल बनानी नहीं आती तो नहीं आती, ऐसा तो है नहीं, ये काम ऐसे है कि इंसान सीख नहीं सकता, इंसान सीख भी सकता है। और किसी इंसान को अगर आप अपनाते हो ना, तो इम्परफेक्शन के साथ भी अपनाना चाहिए ना, इम्परफेक्शन के साथ भी अपनाया जाता है इंसान को। तो अगर ये बात मैंने उस दिन भी बोली थी, मैंने कहा अगर आप मुझसे प्यार करोगे तो इसलिए थोड़ी करोगे कि मेरे को ये काम आएंगे तभी आप मुझसे प्यार करोगे या मुझे पसंद करोगे, है ना। ठीक है, नहीं आते तो नहीं आते, कुछ आता होगा तो आ जाएगा, हो सकता है कुछ और कामों में अच्छी हूँ। तो काफ़ी पॉजिटिव फील कर रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो, एक दिन था मेरा लाइफ का जब मुझे कमरे के बेडरूम से बाथरूम तक जाने में दिक्कत आ रही थी, मेरे पैर कांपते थे, और ना मेरे मतलब मैं बेड पे लेटी हुई हूँ ना, तो 2-2 घंटे तक सोचती थी अब उठूँगी, नहीं कर पा रही थी, नहीं जा पा रही थी, मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, बेड पकड़ लिया था बिल्कुल। और आज के टाइम में मैं ऐसी हूँ, देखो मैंने आज चाहे किस लिए भी लगाया हो, मैंने आज झाड़ू पोछा लगा लिया,
मतलब वो काम कर लिया जो मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरी हिम्मत होगी करने की, कर लिया ना। तो ऐसे ही एक एक दिन करके ना मैं थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ, मजबूत हो रही हूँ मैं। रोना आएगा तो रो भी लूँगी, पर अपने आप को इतना बिज़ी कर रखा है आज के टाइम में मैंने, इतना ज़्यादा बिज़ी, कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ कि रात को ना मैं इतनी थक जाती हूँ ना कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा होता, बस मेरे को नींद आ जाती है। तो इंसान की लाइफ में जब दुख ज़्यादा हो ना तो खुद को थोड़ा बिज़ी कर लेना चाहिए, इतना बिज़ी कि आपके पास ना अपने दुखों के लिए ना थोड़ा समय कम हो, रोने के लिए थोड़ा समय कम हो, है ना। तो पापा जी का चैनल है तो उसके लिए भी वीडियो बनाती हूँ, तो खड़ी रहती हूँ किचन में पापा जी के साथ, शूट करती हूँ। फिर अभी थोड़ा सिखा रही हूँ उनको भी, एडिटिंग वगैरह सिखा रही हूँ मैं, पापा जी के साथ मिलके करती हूँ, बैठ के हम करते हैं, तो उसमें बिज़ी रहती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप सबके साथ बातचीत कर लेती हूँ। और अब मैं अकेला इसलिए भी फील नहीं करती, मैं फील करती हूँ ना तो मैं लाइव भी आ जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगा। आप मुझे खुद देख सकते हो, मैं बहुत चेंज हुई हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं अब डिप्रेशन में नहीं हूँ। दुखी हूँ कोई बात नहीं, दुख तो है लाइफ में। अब भाई ऐसा थोड़ी है कि लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी इंसान दुखी नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग होके अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना अपनी लाइफ की, जो मेरे को सनी दे के गए हैं, वो मैं धीरे धीरे ले रही हूँ। धीरे धीरे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रही हूँ, जो मुझे लेनी भी चाहिए, है ना। चलो, मेरे को अब ना और इमोशनल नहीं हो सकती मैं, मेरे को हो जाऊंगी भी फिर से। ये ना दुख थोड़ा सा ना दिल में एक कोने में छिपा के रखूँ वही अच्छा है ना, बाहर निकल आता है तो दिक्कत हो जाती है। पर स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, जो होगा देखा जाएगा चलिए, अपना ध्यान रखिए। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर दिल करे तो, आज ना करे तो कल कर लेना चलो, जो करे मन आपका वो कीजिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।